Demonstrators demanding a separate Sindhu Desh. The agitation erupted on Sindhi Culture Day. So, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव भी किया गया तो पुलिस ने भी शेलिंग कर दी। मुजाहिरीन ने पुलिस कार और एक एम्बुलेंस पर धावा भी बोला, तोड़फोड़ की। पुलिस ने लोग इंशाल्लाह आपके सामने इबरत का निशान बनेंगे। अभी तो वो अफवाहें गर्दिश में है ना कि दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन ये होगा। पाकिस्तान में तो इस वक्त आपको पता है जो हालात है, सहाफ़ी बेचारे तो कोई तस्दीक नहीं कर सकते, वो अपने खानदान को इसमें मुश्किलों में नहीं डालते। जो इस वक्त कुरम एजेंसी में हुआ वो तो आपको ये भी नहीं बता सकते कि वहां पे पूरी की पूरी बटालियन को यरगमाल बना लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान, दोनों में इमरजेंसी लगी हुई है। अब चूंकि बलोचिस्तान में तो इंटरनेट मुकम्मल बंद है, वहां तो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है आईएसआई से। तो आईएसआई का जो आपका चाबुक है, वो जो अवार्ड के तौर पर जब आपको दिया जाता है, आप नहीं समझ रहे हैं, आपको वो अवार्ड देकर सीधी गल करती कि भाई साहब आईएसआई तेरे नाल हैगी ते खड़ी हैगी ते जे शब्द बोलना ते चंगी तरह बोलना। From the Sindh are protesting against Pakistan's atrocities. सड़क पर उतर आए और एक अलग देश की डिमांड कर रहे हैं। Why Sindhu Desh demand has sparked violence in Karachi. The violence started after protesters hit the streets on Sindhi Culture Day demanding a separate Sindhu Desh. The protesters called for liberation of Sindh, amplifying a long-standing sentiment of Sindhi national. वाटर कैनन्स के साथ पहले सीधा पानी फेंका गया औरतों के ऊपर। वाटर कैनन, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, कि एक बहुत ही तेज़ धार के साथ पानी फेंका जाता है जो आपको गोली की तरह आके लगता है। ज़ाहिर है उसकी तकलीफ तो होती है, लेकिन जानबूझकर यह भी बताया जा रहा है कि पानी भी किसी गंदी जगह से भर के ला के फेंका गया। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, सिंध में भारी खूनी प्रोटेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गया है और पाकिस्तान से अलग होकर सिंधु देश बनाने की मांग कर रहे लोग सड़कों पे उतर गए हैं, जिसने पाकिस्तान में धुआं कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के कराची में अलग सिंधु देश की मांग को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन हिंसा में बदल गई है और हालत बहुत खराब हो गई है। हिंसा की वजह से पत्थरबाजी और तोड़फोड़ और पुलिस के साथ तीखी झड़प शुरू हो गई है। हिंसा रविवार को तब शुरू हुई जब अलग सिंधु देश की मांग को लेकर सिंधी कल्चर डे पे प्रदर्शनकारी सड़कों पे उतर आए। जीए सिंध मुताहिदा महाद यानी GSSM के बैनर तले सिंधु के एक बड़े ग्रुप ने आजादी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने सिंध की आजादी की मांग की, जिससे सिंधी राष्ट्रवादी पार्टियों की पुरानी भावनाएं और बढ़ गयी। महाभारत के अनुसार सिंधु देश आज के सिंध का पुराना नाम था, जो पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। वही ये प्रदर्शन देख पाक फौज और सरकार सदमे में है और पाकिस्तान के कई इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई है। सरेंडर नहीं करना। ये लोग इंशाल्लाह आपके सामने इबरत का निशान बनेंगे। अभी तो वो अफवाहें गर्दिश में है ना कि दिल का दौरा पड़ा है। खैर उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता, कोई तस्दीक ना हो क्या बात करूं। लेकिन यजीद का इंजाम भी यही था। अब कोई मुस्तनद अगर कोई हवाला होता तो जरूर नाम लेके बताता, लेकिन सोशल मीडिया पे अफवाहें कि दिल का दौरा पड़ा है। कोई कह रहा नहीं स्ट्रेस की वजह से मसाइल हैं और दवाओं की दरख्वास्तें, पता नहीं इसमें अब क्या हकीकत है क्या नहीं, इसीलिए इसमें मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता। लेकिन ये होगा। पाकिस्तान में तो इस वक्त आपको पता है जो हालात है, सहाफ़ी बेचारे तो कोई तस्दीक नहीं कर सकते, वो अपने खानदान को इसमें मुश्किलों में नहीं डालते। जो इस वक्त कुरम एजेंसी में हुआ वो तो आपको ये भी नहीं बता सकते कि वहां पे पूरी की पूरी बटालियन को यरगमाल बना लिया गया। 6 फौजियों की शहादतों की इतलात आई है, लेकिन बाकी कोई तफसील नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान, दोनों में इमरजेंसी लगी हुई है। अब चूंकि बलोचिस्तान में तो इंटरनेट मुकम्मल बंद है, वहां भी एक यूट्यूबर है दानियाल नामी, उसकी मैं वीडियोज़ देख रहा था, उसमें मुझे कुछ चीज़ें नजर आई, उससे अंदाज़ा हो रहा था हालात किस नहज में। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं वो जानते हैं इस वक्त इनका सारा फोकस इन मासूम लोगों पर है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अभी आने वाला इनको बहुत बड़ा झटका वक्त अल्लाह तयन करेगा। हालात और वाक़यात बार उधर ही जा रहे हैं, जो परवेज़ मुशर्रफ या ज़िया उल हक के साथ। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट जो डोनाल्ड ट्रंप डॉक्ट्राइन के नाम से अमेरिका ने अपनी, ये ट्रंप ने 2025 की जो दूसरी मुद्दत की पॉलिसी जारी की है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, इस पर इनका बहुत बड़ा तकिया था। ये 29 से 33 सफ़ात की एक नई दस्तावेजात आई हैं। इसमें ऐसे वक्त में आई हैं जब प्यूटन जो है वो यूक्रेन की जंग के बाद भारत पहुंचा हुआ है और अमेरिका ने अपने लिए जो नया आलमी नक्शा बनाया, खारजा पॉलिसी का एक मरकजी हथियार, जियो इकोनॉमिक्स का, चीन के साथ मुकाबले को, इक़्तिसादी मुकाबला, ये नया नक्शा ट्रंप की नई स्ट्रेटजी है। उसमें वाज़ेह तौर पर अमेरिका ने कह दिया अब हम बोझ उठाने वाले इत्तेहादी नहीं है, हिसाब किताब करने वाले पार्टनर हैं। ज़रा गौर करें, फौजी माली इमदादें जंगों से हटकर अब वो चीन को दुश्मन भी अगर देख रहे हैं तो मुआशी हरीफ की तरह। अफगानिस्तान की जंग की बजाय वो अब लातीनी इलाकों की तरफ जा रहे हैं। क्वाड के जरिए भारत के साथ नए स्ट्रेटेजिक मामलात बना रहे हैं। ये पूरे 29 से 33 सफ़ात आप पढ़े, पाकिस्तान का जिक्र एक जगह, और वो भी भारत के साथ अमन के साथ, तनाज़ात रोकने के साथ।
जो व्हाइट हाउस की स्ट्रैटेजी अब नजर आ रही है, उसमें वो भारत को अपने साथ एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे हैं। अमेरिका की ये जो स्ट्रैटेजी है उसमें अब जाहिर है चीन उनका दुश्मन तो है, वो उसको मानते हैं, और भारत को ही एक वाहिद मुल्क समझते हैं जो फौजी टेक्नोलॉजी या खिते के हिसाब से या क्वाड के हिसाब से यहाँ तिजारत में या टेक्नोलॉजी में ताल्लुकात बढ़ाए। टैरिफ शरीफ का मामला अपनी जगह, रूस का मामला अपनी जगह, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी जो सफारती स्ट्रैटेजी उसमें पाकिस्तान को अहमियत ना देने की 3 वजूहत हैं। एक तो वो अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, रजीम चेंज नहीं हुआ वहाँ, जोग्राफियाई एतबार से अब वो अमेरिका के काम के नहीं रहे। फिर चीन पाकिस्तान की पुरानी माजी की कुर्बत है, उस वजह से वो एतमाद और एतबार भी नहीं करते, ज़रूरत भी असला भी सारा उनका है चीन का। फिर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी फौजी अदम इस्तेहकाम है, अमेरिका कह रहा है कि ऐसे ममालिक से दूर रहना है जहाँ पहले ही गायरानी निज़ाम है, पॉलिसियों की कोई समझ नहीं, स्ट्रेटजी कोई नहीं है। और ट्रंप ने तो जो बनाई भी इक़्तिसादी और दिफाई इत्तेहाद की पॉलिसियाँ वो वैसे ही फील्ड मार्शल के खिलाफ जाती हैं, क्योंकि यहाँ सियासी बहरान है, इंसानी हकूक़ के केसेस हैं, आइन की मुअत्तली है, फ़ौज की मुदाखलत है, मीडिया के ब्लैक आउट, ये सारी चीज़ें अमेरिका के जमहूरी दावे, नज़रिए और नारे के मुतसादम है। अफगानिस्तान पर भी डबल किरदार है, माजी में जो बार बार अमेरिका कहता है धोखा देते रहे, हम इन्हें अरबों डॉलर देते थे, इसके बदले में कुछ नहीं मिला। तो ये सारा इसमें ऐड हुआ है। अमेरिका उन ममालिक को सपोर्ट करने के चाहे चीन के मुखालिफ हो, जैसे अमेरिका, भारत, जापान और किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पर वाज़े तौर पर अमेरिका ने कहा है कि हम अपने वसाइल अब ज़ाया नहीं करेंगे ऐसे ममालिक में जो आलमी निज़ाम में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे। अच्छा खान साहब, ये छक्का कैसे मारा है इंडिया ने? छक्का मारा है जो 17.5 बिलियन डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट जो है लेके आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट। ये बताइएगा कि ये तो और वो भी इंडिया के अंदर, अमेरिका तो एक वो जिसे कहते हैं ना फ्रैंकली जान के पीछे पड़ा हुआ है इंडिया की है। तो ये पैसे कैसे आ गए? डू यू थिंक दिस इज मार्केट नीड है, मजबूर है, या कि आप समझते हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में? जनाब, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आप सपने में नहीं सोच सकते जिसका रिजल्ट अब आ रहा है। हमने उनके साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट अभी नहीं करे, हमने सालों साल पहले करे, उसके ऊपर काम किया, उन्होंने देखा, उन्होंने परखा, उनको विन विन सिचुएशन नजर आई कि जब आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इंडियन कंपनीज आपके यूएसए में जॉब्स जनरेट करती है। बड़ी सीधी गल है, दोनों के लिए विन विन। प्रॉब्लम यह है कि आपके यहाँ आप नहीं समझोगे इस बात को, क्योंकि यू आर ओनली लुकिंग एट विन, विन पाकिस्तान, विन पाकिस्तान, विन पाकिस्तान, लूज वर्ल्ड, लूज यूएस, लूज एवरीबॉडी। इसलिए आपको ये बातें नहीं समझ आती। ये रिजल्ट्स जो है ना एक दिन में नहीं आते। डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इनिशिएटिव्स के रिजल्ट टाइम लगता है, आपको भी करने चाहिए। मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया, मेरी कंट्री ने आपको कोशिश करी कि आपके साथ एक अच्छी चीज चले, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, आप उसे यूज नहीं कर पाए, आप उसे मिसयूज करने के चक्कर में रह गए और यू लॉस्ट इट बिकॉज यू डिड कारगिल। मैं क्या कहूंगा अब आप बताइए। मेरी कंट्री ने आपको, और इसी तरह हम यूएस के साथ करते हैं, विन विन सिचुएशन। फ्रंटियर गांधी को हमने भारत रत्न का अवार्ड दिया कि दोनों कंट्री किसी तरह इकट्ठे बैठकर अच्छी चीजों के ऊपर बात कर पाए। आपको नहीं रास आ रहा, आपको हजम नहीं हो रहा, आपको हजम होता है अल्टीमेटली हाफिज सईद, आपको होता है मसूद, आपको होता है बाकी वो वाले लोग जो पूरी दुनिया में टेररिज्म कर रहे हैं। आपके पास टाइम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम ये है, और आप जैसे अच्छे पत्रकार को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है आईएसआई से। तो आईएसआई का जो आपका चाबुक है, वो जो अवार्ड के तौर पर जब आपको दिया जाता है, आप नहीं समझ रहे हैं। आपको वो अवार्ड देकर सीधी गल करती कि भाई साहब आईएसआई तेरे नाल हैगी, ते खड़ी हैगी, ते जे शब्द बोलना ते चंगी तरह बोलना, ते संभल के बोलना। पर चीमा को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि यस, वो पत्रकारिता करते समय अपनी उस आईएसआई की डायरेक्शंस का संभाल के इस्तेमाल कर रहा है, विच इज गुड। देयर इज नथिंग बैड इन इट, देयर इज नथिंग बैड एट ऑल। और इसीलिए उसको अवार्ड मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता है। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूं हर बार आपके अवार्ड के लिए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि कमर चीमा अपनी दिमाग की भी आंखें खोले।